एक आदमी जिसे स्कूल में बहुत टॉर्चर किया जाता था, पागल कहा जाता था, आज वही बंदा ह्यूमैनिटी को मतलब इंसान को मार्स पर ले जाना चाहता है। बट वाई? तो ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का एक बैकअप प्लान है। देन हेलो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ इलोन मस्क की। 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए इलोन मस्क बचपन से ही कंप्यूटर्स, बुक्स एंड साइंस से रिलेटेड काफ़ी टिट थे। उन्होंने 12 साल की एज में एक वीडियो गेम बना लिया था और उसको बेच भी डाला। बट स्कूलिंग लाइफ थी वो उतनी इजी नहीं थी। उन्हें काफ़ी बुली या फिर बोले तो टॉर्चर, बच्चों के द्वारा काफ़ी टॉर्चर किया जाता था। बट उनके दिमाग में एक्सेप्टिंग रिवेंज, ये 3 चीज़ें चलती रहती थी। वो है स्पेस, फ्यूचर एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं उनकी सक्सेस जर्नी की। उनकी सक्सेस जर्नी कॉलेज करने के बाद 1998 में वो अमेरिका चले गए थे। इंटरनेट का टाइम शुरू हो रहा था और इलोन मस्क ने इसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। उन्होंने कंपनीज बनाई, पेपाल। कंपनी सक्सेस होने के बाद उन्होंने उस कंपनी को बेच दिया, इससे कि वो एक मिलियनियर बन गए। अब बात करते हैं उनके क्रेजी डिसीजन के बारे में। ऑफ कोर्स इतना पैसा आने के बाद ज़्यादातर लोग लग्जरी लाइफ को चूज करते हैं, बट इलोन मस्क ने एक्सेप्टिंग लग्जरी लाइफ अपना पैसा इन 3 इंडस्ट्री में लगा दिया: रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स एंड एआई। लोग उन पर हंस रहे थे क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रिक कार इतनी पॉपुलर नहीं थी और प्राइवेट रॉकेट तो मानो इम्पॉसिबल जैसे थे। और अब बात करते हैं इलोन मस्क के ट्रबलिंग टाइम का। 2008 इलोन मस्क के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस ईयर रहा क्योंकि इलोन मस्क 3 टाइम फेल हो गए थे अपने रॉकेट को लॉन्च करने में। एंड इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी भी ऑलमोस्ट बैंकरप्टेड हो चुकी थी। इलोन मस्क के पास अब कुछ दिनों का पैसा बचा था। मतलब अगर उनका नेक्स्ट रॉकेट वो भी फेल हो जाता तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। फिर आया 4th लॉन्च और इस बार रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। तो वही मोमेंट था जिसने इलोन मस्क की पूरी लाइफ एंड फ्यूचर चेंज कर दिया था। नासा को भी इलोन मस्क के ऊपर ट्रस्ट होने लग गया था। लेकिन इलोन मस्क का जो असली गोल वो रॉकेट लॉन्च करना नहीं था। उसका बिगेस्ट ड्रीम था ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनाना। मतलब ह्यूमन ओनली अर्थ पर डिपेंड ना रहे। मतलब गजब। इलोन मस्क मानता है कि अगर फ्यूचर में एस्टेरॉयड अटैक हो गए, न्यूक्लियर अटैक हुए, एआई कंट्रोल से बाहर चला गया या क्लाइमेट डाइजेस्टर आ गया तो ह्यूमैनिटी है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। मतलब ह्यूमैनिटी जो है वो खत्म हो सकती है जिस तरह से डायनासोर खत्म हुआ। इसलिए वो मार्स पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनाना चाहते हैं ताकि ह्यूमैनिटी जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो। इसी मिशन के लिए स्पेसएक्स स्टारशिप बना रहा है। मतलब एक ऐसा रॉकेट जो ह्यूमंस को मार्स तक पहुंचाए। और ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। इलोन मस्क की एक फेमस लाइन है। एक बार उन्होंने कहा था, आई वुड लाइक टू डाई ऑन मार्स, जस्ट नॉट एन इम्पैक्ट। मतलब कि मैं मार्स पर जाकर मरना चाहता हूँ लेकिन किसी भी रॉकेट क्रैश होकर नहीं। लोग कहते हैं कि इलोन मस्क क्रेजी है, बोले तो सन की है, पागल है। बट हिस्ट्री में हर बड़ा आइडिया पहले क्रेजी ही लगता है और शायद फ्यूचर में हम सच में मार्स पर रहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ये पॉसिबल है? इलोन मस्क का ये आइडिया सक्सेसफुल होगा? कमेंट में जरूर बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।